हमारी जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास आ चुकी है, और इस क्लास को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, पूरी की पूरी इसमें सटीक रणनीति, सटीक सटीक बिल्कुल जानकारी, और ताकि दूसरों तक पहुंच सके, क्योंकि आर्मी के अंदर कुछ बदलाव हुआ है और वो बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समझना है। मैं तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूं, क्योंकि कहीं भी तुम्हें भटकने की आवश्यकता ना ही पड़े। तो हर पॉइंट को तुम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझें। जो इंडियन आर्मी के अंदर चेंजिंग आई है, उस चेंजिंग को समझ लें, क्योंकि हो सकता है बंदा रिटर्न के बाद भी और अच्छे नंबर लाने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, क्वालिफाई के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई हो सकता है। बहुत रणनीति, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कहा था कि 25 प्लस मेरिट ना जागी, वो तुम्हारे भाई का देखो आज दावा सच हो रहा है। जितने भी बड़े से बड़े यूट्यूबर हैं आज 25 प्लस के ही अकॉर्डिंग आ चुके हैं। याद करो, ये वीडियो मैंने तब 25 प्लस की बनाई थी जब किसी की, पूरे यूट्यूब पर चेक करके देख लो, किसी की कट ऑफ की वीडियो नहीं थी पड़ी हुई। तब तुम्हारे भाई ने कट ऑफ की 25 प्लस की तुम्हारे लिए वीडियो बनाकर तैयार करके डाल दी थी। अगर याद हो तो मैं देखना, सबसे पहली वीडियो कट ऑफ की निकालकर इसी में शायद आ रही होगी, तो सबसे पहली कट ऑफ की वीडियो मैंने ही डाली है जो 25 प्लस की थी। फिर बीच में टीचरों ने, बहुत सो ने कहा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आकर कि 30 पर जाएगी, 35, 40, 45 पर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 25 प्लस ही जाएगी। और ध्यान रखना 25 के आसपास जिसके ठीक है वो सिलेक्शन ले जाएगा। अब यहां भी एक दिक्कत, समस्या आकर खड़ी हो चुकी है। वो समस्या, दिक्कत क्या है? देखो, यहां आर्मी ने अपना नया चेंजिंग रूल चालू किया है। अगर वो चेंजिंग होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ये भी समझ लेना। देखना ये हिल रहा है फोन, अगर वो पंखा थोड़ा स्लो कर देना। अब अगर अगले की बात करें, देखो मेरे एक पॉइंट टू पॉइंट समझना, थोड़ा टाइम तो लगेगा मगर उसे समझने पर पूरा का पूरा ध्यान देना। मेरे दोस्त ध्यान रखना, कीमत वक्त की होती है, कीमत वक्त की होती है, चीजों चीजों की नहीं। कीमत जो होती है मेरे दोस्त वक्त की होती है, चीजों की नहीं। क्योंकि जो अखबार सुबह 5 रुपए में मिलता है, देखा होगा मेरे दोस्त, जो अखबार सुबह 5 रुपए में मिलता है वही अखबार शाम को 5 रुपए किलो बिकता है। कीमत जान रहे हो कब बनेगी तुम्हारी? किसी बच्चे का, बेचारे का सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे दोस्त कीमत समय की है। अगर किसी ने समय, किसी बच्चे का समय ने साथ नहीं दिया और वो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ध्यान रखना, तो कीमत, और जिसका सिलेक्शन हो जाएगा कीमत उसकी होगी। मगर हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, पक्का पक्का तुम्हारा सिलेक्शन इस बार ना सही तो अगली बार हो जाएगा। और 25 वालों का सिलेक्शन होने वाला है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखा। देखो मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट जो है इस वीडियो को, और शेयर करना है, दबा के लाइक सब्सक्राइब, जो जो बात है आपकी कमेंट में लिखना है, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। मैंने 20 से 30 मई के बीच में, जुलाई के बीच में डाला था, 20 से 30 जुलाई के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। देख लो, किसी ने 14 जुलाई डाला होगा तो किसी ने 15 जुलाई डाला होगा, मगर तुम्हारे भाई ने 20 से और 30 जुलाई के बीच में डाला था, क्योंकि आर्मी की पॉइंट टू पॉइंट से वाकिफ हूं। मैं भी लगभग 6-7 बार आर्मी के अंदर गया हूं, 1-2 बार नहीं गया मेरे दोस्त, मैं 6-7 बार आर्मी के अंदर जाकर रनिंग की, वहां 6-7 बार हर शेड्यूल को समझा। वो शेड्यूल मेरे ब्रेन में आज भी बसा हुआ है, किस किस तरीके से क्या क्या पॉइंट होते हैं, कैसे कैसे बंदा बाहर फाइनल तक जाता है। और जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो आज भी फ्रेंड, कम से कम मेरे साथ के 17-18 फ्रेंड है हमारे साथ के, जो आज भी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्टेड हैं। कोई मेरे दोस्त जो है, कोई क्लर्क पोस्ट पे है, कोई टेक्निकल है, कोई जीडी है, तो हर पोस्ट के अंदर, ट्रेडमैन में भी है मेरे साथ के लड़के। तो मेरे साथ के लड़के 17-18 लड़के मेरे साथ के इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड हैं। फिर उसके बाद जो है, जो मैंने फिर जब पढ़ाना शुरू करा ऑफलाइन के बैच में, तो ऑफलाइन से भी बच्चे सिलेक्टेड हैं। जो अभी पिछली जो भर्ती गई थी उसमें मध्य प्रदेश जबलपुर के जो है, वहां ट्रेनिंग सेंटर में आज भी ट्रेनिंग में है बंदा, जहां पर वो ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है, एआरओ मेरठ पड़ता है, यहीं से सिलेक्टेड है बंदे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं पहला पॉइंट क्या आएगा। सबसे पहले पॉइंट में हर पॉइंट को समझेंगे। मैंने कहा मैं अखबार हूं, मेरी औकात ही क्या है। अगर बच्चों तुम्हारा साथ रहा तो ध्यान रखेंगे, मैं अखबार हूं, मेरी औकात ही क्या है। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो, मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो। यूट्यूब पर आग लगाने के लिए अकेले ही काफी हूं, ये ध्यान करना मेरे दोस्त। बस सहयोग चाहिए तुम्हारे तुम्हारे भाई को, तुम्हारा सहयोग मिला तो बहुत कुछ परिवर्तन और बहुत बहुत कुछ चेंज आ सकता है। मगर तुम्हारा पूरी सपोर्ट की जरूरत है। क्या अपने भाई को बताओ सपोर्ट करोगे? सपोर्ट करोगे, मुझे वादा है सपोर्ट करोगे, तो पक्का पक्का मुझसे वादा कर रहे हो तुम। देखो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट है, हर पॉइंट को देखना बेटा, यहां से पीडीएफ निकालना, कहां है वो पीडीएफ, तो हर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना मेरे दोस्त। एक पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। सबसे पहली बात, जो मैंने पीडीएफ डाली है जल्दी निकाली इसमें से। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो पहले वाले पॉइंट पर, पहले रिक्रूटमेंट में आर्मी ने एक नोटिस जारी किया है,
देखो ये पेपर तुम्हारे सामने चमक रहा है, मैंने लगाया है पेपर ये तुम्हारे लिए। भर्ती से पहले अग्निवीरों की तनाव झेलने की क्षमता परखी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने ये तुम्हारे लिए अखबार भी लगाया है, जो अखबार के अंदर दिया है, भर्ती से पहले अग्निवीरों की तनाव झेलने की क्षमता परखी जाएगी। अब ये क्षमता कैसे परखी जाएगी? ये एक पेपर होगा जब तुम आराम से फिजिकल क्वालिफाई करोगे, तो वहीं पर तुमसे एक इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आर्मी में किस तरीके से बंदा आना चाहता है, मैं भी वो क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, इसमें यह दिया हुआ है क्या व्यक्ति की किस तरीके की क्षमता है, किस तरीके की सोच रखता है वो बंदा आर्मी में जाने के लिए, और इसका पूरी हेडलाइन तुम्हारे अंदर इसमें दे रखी, मैंने दिया है। देखो, ग्वालियर जवानों में तनाव की स्थिति पर विभाग एक मंथन बाद भारतीय सेना ने तय किया गया है कि भर्ती से पहले एक बौद्धिक स्तर पर तनाव झेलने की क्षमता परखी जाएगी उनके अंदर। तो अगर ये बात देखो, पूरा का पूरा ब्यौरा दे रखा है मैंने इस पेपर के अंदर, बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इसके बाद जो होगा, देखो ग्वालियर से अगर मध्य प्रदेश से ही लागू हो रहा है ये, तो एक ही ARO एक ही JRO में नहीं होगा। अगर मेरे दोस्त वहां लागू किया गया है तो ध्यान रखेंगे सभी जगह लागू होगा, ये ध्यान रखना। अगर वहां लागू किया गया तो सभी ARO JRO में लागू किया जाएगा, और इससे अब क्या दिक्कत आने वाली है ये ध्यान रखेंगे। अब मान लो तुम्हारे पेपर की बात करूं, अगर तुमने मान लो पेपर में मेरे दोस्त ऐसे मान लो तुमने 40 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, बिल्कुल ठीक है, यहां तक तुमने पढ़ाई करी थी। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में सब एनालाइज करा चुका हूं मैं, अभी मैं बताऊंगा रिजल्ट भी कब आने वाला है। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट पर आ गए, तुमने फिजिकल भी मान लो तुमने 100 नंबर 60 नंबर की यहाँ पर तुमने रनिंग कर दी, या मान लो 100 का 100 पूरा फिजिकल कर गए तुम 100 नंबर का। अब जैसे ही तुम 100 नंबर यहां से भी फिजिकल कर गए, 100 नंबर फिजिकल कर गए, यहां से ये भी देख लिया, मगर हुआ क्या, जैसे ये वाला जो दिया हुआ है देखो ब्यौरा, भर्ती से पहले अग्निवीरों के तनाव झेलने की क्षमता, क्या उनके अंदर ये तनाव झेलने की क्षमता है, क्योंकि 17.5 साल उम्र एक बहुत कम उम्र मानी जाती है और 4 साल के लिए है, ये बात कंपलसरी सिखाई गई। अब जब ये सिखाई गई तो इसी में देखो नीचे कूद दिया हुआ है, ठीक है, 1600 मीटर की दौड़ से आप ऊंची कूद, लंबी कूद और जिग जैग राउंड होते हैं। पहले चरण में दौड़ का होता है, पहले चरण क्या होता है, ये दौड़ होता है। अब ऑनलाइन ये होंगे टेस्ट, ये दोनों सीरीजें मैंने क्या लिख रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, जो आर्मी ने अपना ये नोटिस ग्वालियर मध्य प्रदेश से जारी किया है, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से जारी हुआ है, जो ARO ने कहा है। मगर जब वहां से हुआ है तो ये सभी में लागू होगा, एक में नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से, देखो पहला क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए चमक रहा है, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आप सेना में जाना चाहते हैं और आपके पिताजी को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आपके पिताजी आपको क्या बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो यहां पर ऐसे प्रश्न तुमसे पूछे जाएंगे जिसमें 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्प तुम्हें वहां पर चॉइस करने होंगे। फिर साथ साथ में बच्चे को अपना फोन वगैरह ये सब कुछ ले जाना होगा, ताकि फोन में उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उस चीज के वो सब कुछ समझाने के लिए फोन वगैरह भी ले जाने की अनुमति दी गई है इस बार। तो यहां पर दिया गया है, आप सेना में जाना चाहते हैं और आपके पिताजी आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे बताओ। ऑप्शन पहला दिया, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, पिताजी को मना कर देंगे, क्या पिताजी को आप मना करेंगे, ये बताओ, आप उनकी बात मान लेंगे, आप तो जाना चाहते थे सेना में, मगर पिताजी का सपना है इंजीनियर बनाने का। चौथा पॉइंट, आप पिताजी से डायरेक्ट मना कर देंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, पिताजी को आप समझाएंगे कि मेरी रुचि सेना में जाने की है। ये ऑप्शन वैसे सी इसका करेक्ट था, क्योंकि आप पिताजी को समझाओगे, क्या पिताजी आप तो जाना भेजना चाहते हो मुझे इंजीनियर लाइन में, बट मेरी उसमें रुचि नहीं है, मेरी रुचि सेना में जाने की है, तो आप उस तरीके से अपने पिताजी को समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी में है कि आप पढ़ाई छोड़कर जॉब करने लग जाओगे, आप पढ़ाई भी छोड़ दोगे और जॉब करने लग जाओगे, ये सब समाधान दिया हुआ था, तो ऑप्शन इसमें सी था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। अगला है, देखो 2 क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने समझाया है। हालांकि जैसे फिजिकल से पहले एक अगर ARO JRO में मिलता है देखने के लिए, तो मैं इस तरीके के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ताकि आपके मानसिक रुचि जो है उसमें क्षमता के लिए सिस्टम बन सके। दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखो इसमें दिया हुआ है, आप सेना में सिपाही पद पर कार्यरत हैं और आपके अफसरों ने आपको ऐसी जगह ड्यूटी पर तैनात किया है जहां धूप है, तो आप क्या करेंगे। मतलब आप सिपाही पद पर तैनात है और आपके जो अफसर थे उन्होंने ऐसी जगह तैनात कर दिया आपको जहां पर निरी धूप पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे। मना कर देंगे, भाई मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे जाना है, ऐसा करोगे, नहीं करेंगे इसमें। फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, क्या आप ऐसा करोगे, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे। तीसरा ऑप्शन दिया था, अफसरों के आदेश का पालन करते हुए धूप से बचने का
आप ढूंढेंगे, अफसरों के आदेश की पालन करते हुए धूप से बचने का उपाय ढूंढेंगे। ये बात ठीक होनी चाहिए थी वैसे। आप अफसरों को बीमार होने का नाटक करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। वैसे इसका भी तीसरा ही होना चाहिए था। तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन, अगर ये बात मध्य प्रदेश से 100% वहां एआरओ में लग जाती है, वहां के एआरओ में वहां लागू की जाती है या वहां जेडआरओ में लागू की जाती है, तो ये वही नहीं बल्कि सभी जगह लागू की जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। और जब सभी जगह लागू की जाएगी तो कंपटीशन फिर और टफ हो गया, और जब और टफ हो गया तो बच्चे वहां कहीं ना कहीं फेल होने वाले हैं। तो अब ध्यान रखेंगे, अभी कंपटीशन में मैंने कहा ना कि 25 वालों का सिलेक्शन होगा, वो मैं पहली रणनीति बता चुका हूं। मगर कुछ बच्चे बाद में कमेंट्स करेंगे क्या गुरुजी मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, क्या तुमने कहा था 25 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे दोस्त ध्यान रखना, रिजल्ट आने में शायद कल पड़ जाए, आज पड़ जाए, या परसों पड़ जाए, या परसों पल्ले दिन। जैसे ही रिजल्ट ओपन होंगे तो हो सकता है किसी का नॉर्मलाइजेशन 25 के नीचे अप डाउन हुआ हो, या हो सकता है कि 25 से 24 था और 24 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए, वो बढ़कर 25, 26, 27 पहुंच जाए। तो इस बात के ऊपर विचार मत करना, क्योंकि मैंने टारगेट 25 का बताया। पूरी जेडआरओ एआरओ की पूरी लिस्ट भी दे दी तुम्हें एक वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं कहता हूं जिसके 25 हैं वो दौड़ना शुरू करे, उसका नंबर 100% है, मैं दावे से कह रहा हूं। मगर आगे को कोई ना कोई समस्या तो ध्यान रखेंगे आने वाली है, क्योंकि आर्मी ने अपना अपना रिक्रूटमेंट चेंज किया है। और जरूरी भी नहीं है अभी 100% ये बात सत्य नहीं है, ये ध्यान रखना, 100% अभी बात सत्य नहीं है। कभी बोलो क्या गुरुजी ने बोल दिया था, क्योंकि ऐसी चर्चा आ चुकी है। और ये जब चर्चा आ चुकी है तो अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं फिर टफ बन जाएगा, और जब टफ बनेगा तो वो तुम्हारे लिए न बल्कि सभी के लिए फिर वहां पर टफ बनने की समस्या बन जाएगी। क्या इतनी बात समझे। अब देखो रिजल्ट की बात देखो, कुछ टीचरों ने कहा सर 15 को रिजल्ट आ रहा है, 15 को आ रहा है, किसी ने कहा 16 को आ रहा है, और किसी ने कहा 17 को। वीडियो पे आज भी चेक कर सकते हो इस भाई को, वीडियो पे पहले ही मैं तुम्हें बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि कम से कम अगर वीडियो पे देखोगे तुम तो मैंने कहा 20 और 30 जुलाई के बीच में तुम्हारा रिजल्ट घोषित हो जाएगा। आज 20 तारीख थी बट रिजल्ट नहीं आया, मगर इन्हीं दिनों के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कोई भ्रामक खबर अब भी फैला रहा हो कि भाई रिजल्ट आ गया देख लो, अभी रिजल्ट आ गया देख लो, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, किसी भी आरओ जेडआरओ का रिजल्ट नहीं आया है। और हो सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है सुबह तक रिजल्ट आ जाए, या हो सकता है कल शाम दोपहर तक रिजल्ट आ जाए। मगर अभी भी फिलहाल जो मैं वीडियो बना रहा हूं यहां तक कोई भी नोटिस नहीं है जो इसमें रिजल्ट आया हो अभी तक। मगर हो सकता है शाम तक, सुबह तक, कल तक, परसों तक रिजल्ट आ जाए आपके लिए, ये बात ध्यान से सुनना। अब रिजल्ट देखना क्या है, देखो तुम्हें सबसे पहली बात तो जो ये नोटिस आया था आर्मी की तरफ से, बाकी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, मगर जितना था वो मैंने समझा दिया। देखो तुम जैसे सरकारी रिजल्ट पे जाते हो या सरकारी रिजल्ट पे मत जाना, गूगल पे जैसे जाते हो मेरे दोस्त, जैसे तुम गूगल को ओपन करोगे, गूगल पे डालोगे ज्वाइन इंडियन आर्मी, ठीक है, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर ज्वाइन इंडियन आर्मी, जैसे तुम डालते हो और ज्वाइन इंडियन आर्मी के डालने के साथ तुमसे क्या माना जाएगा, यहाँ पर जैसे खोलोगे तो यहाँ पर तुम ज्वाइन इंडियन आर्मी के साथ पहले वाले ऐप पे कनेक्ट करोगे और इस तरीके का एक इंटरफेस खुल का आएगा जैसे ये आया है। अब ऊपर नीचे देखो कैप्चर कोड मांगा है, जैसे ही आप कैप्चर कोड फिल करोगे इसमें, और जैसे ही कैप्चर कोड फिल करते हैं तो उसके अंदर से आगे चल के आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे इंटरफेस देखो ये तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, जैसे इंटरफेस खोलोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो बीच में है, अगर देखो सी रिजल्ट, ठीक है, इसमें निकालना भी ये आ गया। फिर जैसे ही इसमें खोलोगे तो इसमें देखने के लिए मिलता है तुम्हें सी रिजल्ट, ठीक है, और जैसे ही आप सी रिजल्ट पर क्लिक करोगे इसमें लिखा हुआ आएगा सी रिजल्ट, ठीक है, सी रिजल्ट। और जैसे ही सी रिजल्ट पर अगर तुम देखते हो तो सी रिजल्ट जैसे ही चेक करते हो तो यहीं पर तुम्हारा आन के पीडीएफ आ जाएंगी एआरओ जेडआरओ। मगर ध्यान रखना मेरे दोस्त साइट बहुत बिजी चलेगी, जैसे ही साइट बिजी चलेगी तो ये ध्यान रखना जितने भी एआरओ जेडआरओ के जैसे ही आते रहेंगे आप कम से कम या तो हो सके टेलीग्राम के पास किसी ना किसी से जुड़े, और हमारा एक टेलीग्राम भी चैनल है, कादरी नाम से है, कादरी कोचिंग सेंटर से, आप ग्रुप पर जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर लें, वहां पर पीडीएफ में डाल दूंगा, जिस जिस एआरओ की आएंगी ये आ जाएंगी। फिर मैं जल्दी में मैंने तुमसे कहा था, या हो सकता है आप कोई एक नंबर, चलो मैं नंबर शायद शेयर कर दूंगा, मैं शायद एक नंबर पर शेयर कर दूंगा, वो व्हाट्सएप से हमसे जुड़ जाए ताकि उस पर व्हाट्सएप पर कमेंट लिख दें, ठीक है। फोन पे शायद चलो मैं दूसरे से दे देता हूं, तो ध्यान रखेंगे ये बात ध्यान रखना। मगर टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लें, कादरी कोचिंग सेंटर, वहां पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और जैसे पीडीएफ पड़ेगी तो एक बात और ध्यान रखना, पिछली बार भी चेक करा होगा, कोई भ्रम एकदम अफवाह में ना आना, कैसे मत आना, क्योंकि लास्ट के अंक देखकर जैसे 6 ऐसे मान लो पिछली बार का रिजल्ट देखोगे या 608 ऐसे मान लो, मैंने एक रोल नंबर बता दिया, कुछ बच्चे ने लास्ट का मैच करे कि सर मेरा रोल नंबर बिल्कुल सेम था। मेरे दोस्त ध्यान रखना, इतना देखकर ही चेक करके रिजल्ट पर खुश मत हो जाना, वहां पर लिखा हुआ होगा ए बी इस तरीके से जी डी 2025 में दिया होगा, और
MR जिस जहां का भी होगा ये पूरा का पूरा कैप्चर भरना, ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा कैप्चर भरना, ना कि इतना डाल देना। अगर इतना डाल दोगे तो बहुत सारे रोल नंबर खुल के आएंगे, ये तुम्हें पूरा का पूरा कैप्चर भरना है, ये बता दे रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे भी तुम्हारा रोल नंबर था शुरू से ABGD, या बंदे का यहाँ GD हो सकता है बना हुआ, या जो भी बना हुआ था MR, इस पूरे कैप्चर को तुम्हें भरना है। और जैसे ही पूरा कैप्चर भरोगे और पूरा का पूरा कैप्चर तुम्हें उस PDF में सर्च करने पर मिलता है, PDF खोलने पर, तो उस PDF को ध्यानपूर्वक देखना कि तुम्हारा है क्या। और 25 वाले दौड़ना शुरू कर दें, मगर ये ध्यान रखना फिर भी अगर किसी बच्चे का ना आता है तो लास्ट भर्ती के लिए फिर तैयारी करना। और किसी बच्चे का अगर ओवर एज हो जाता है तो मेरे भाई कुंभ का मेला नहीं है, अगली भर्ती फिर मिलेगी। तो ध्यान रखना, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर भस्सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए, फिर और एक हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। अगर मेरा मकसद हंगामा फैलाना नहीं, मेरा मकसद हंगामा फैलाना नहीं, कैसे भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में लगी हो जो आग वो लगनी चाहिए। मेरे दोस्त ये ध्यान रखना, इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहना और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये वीडियो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। अभी कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया है जिससे अफवाह फैली है। जो चीज मैंने तुम्हें बताई थी वो बात मैंने तुम्हें यहाँ कंपलसरी बता चुका हूं। बाकी आर्मी में जितनी मैंने दौड़ की जो वीडियो है मैं बनाकर भी लेकर आ चुका हूं, किस तरीके से फिजिकल करना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फिजिकल पे। तुम्हारे भाई ने खुद 4:26 के टाइम में फिजिकल मारे हैं और मैंने ग्राउंड 1 की रेस तक मारी है। मैं तुम्हें खुद बताऊंगा किस तरीके से तुम्हें दौड़ना। कोई एकेडमी के चक्कर मत पड़ना। हमारी एक देसी जो ताकत होती है उस ताकत पर अपने आप पर एक विश्वास करके दौड़ना, तुम्हें पक्का सिलेक्शन होगा। और जिस जो जो टिप्स बताऊं उस टिप्स का इस्तेमाल करना। अभी फिलहाल मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं, जितनी जल्दी हो वो रिजल्ट आ जाए। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जितनी बार सटीक आई थी वो मैंने तुम्हें बताई। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।